सभी लोग ध्यान से इसको देखें। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपना अभिलेख लिखते थे और क्यों? प्राचीन काल का जो मानव था, आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि वो किस किस पर अपना अभिलेख लिखता था। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि प्राचीन काल के मानव के पास कागज नहीं था, उसको कागज बनाने का ज्ञान नहीं था। तो उस समय वह ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर, स्तंभ लेखों पर और शिलालेखों पर लिखता था। इतनी बात क्लियर हुई। प्रश्न में लिखा है क्यों लिखता था, तो क्योंकि उसको उस समय कागज बनाने का ज्ञान नहीं था। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा सवाल लिखा है कि पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। पाठ में हम लोगों के दिया है रुम्नीदेई अभिलेख। हम लोग उत्तर लिखेंगे कि पाठ में सम्राट अशोक के रुम्नीदेई अभिलेख के बारे में जाना। समझ में आया? किस अभिलेख के बारे में जाना? रुम्नीदेई अभिलेख के बारे में जाना। लिखा है इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। इतिहास के लेखन में सिक्के उस समय के तत्कालीन शासक का नाम तथा समय का पता लगाते हैं। सिक्के की जो बनावट होती है वो उस समय की कला की बात बताती है, और सिक्के में जो प्रयुक्त धातु है उससे उस समय के आर्थिक स्थिति का पता लगता है। तो यह चीज हमारा क्लियर हुआ। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, सिक्कों के बारे में आप जानेंगे। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए लेख होते हैं, और वो उस जमाने के कानून को बताते हैं कि उस जमाने में कानून कैसा था, या उस जमाने का राजा पत्थरों पर क्या लिखवाया था, उस समय की बातें बताते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, सबसे पहले तो आप जान लो कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला एक यूनानी राजदूत था, और उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन वही हैं जो खुदाई में प्राप्त अभिलेख, शिलालेख मिलते हैं, वो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्यिक साधनों में धार्मिक साहित्य होता है, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में वेद, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य जातक कथाएं हैं। धर्मेतर साहित्यों में कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, और कल्हड़ द्वारा लिखा गया राजतरंगड़ी है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, जिसमें मेगास्थनीज द्वारा इंडिका है, और फाहियान द्वारा फो क्यू की
और ह्वेनसांग द्वारा सी यू की, ये जो हैं इनसे उस जमाने के शासन को समझने का हमें अवसर मिलता है, और ये हमारे पुरातात्विक और साहित्यिक साधन है इतिहास को जानने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। आपका ये प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आपको पढ़ाते समय बताया गया है कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या है। वह समय जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वह समय प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? वह समय जिसके बारे में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और ऐतिहासिक काल क्या है? वह समय जिसके बारे में लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। पुरातत्ववेत्ता से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? पहला है पुरातत्ववेत्ता। तो पुरातत्ववेत्ता वे लोग होते हैं जो खुदाई में प्राप्त सामानों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं, वे पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। इतिहासकार क्या होते हैं? जो खुदाई में प्राप्त अभिलेखों, शिलालेखों या धार्मिक साहित्यों, यात्रा वृत्तांतों के आधार पर उस समय की स्थिति के बारे में लिखते हैं, वो इतिहासकार कहलाते हैं। जो इतिहास के बारे में लिखता है, जो बीती हुई कहानियों का संग्रह करता है, बीती हुई घटनाओं का जो संग्रह करता है, उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। अभी बताया गया कि जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं है वही प्राक ऐतिहासिक काल है। तो ये हमारा पहला का, चौथा का क जो है ये गलत हो गया। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी गलत है। प्राचीन काल के मानव तो भोजपत्र, ताम्रपत्र, शिलालेखों पर लिखते थे। सिक्के एवं अभिलेख से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। उस समय के तत्कालीन राजा की बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सही हो गया हमारा। राजत रंगड़ी कौटिल्य चाणक्य की रचना है, बिल्कुल गलत है। राजत रंगड़ी ये कल्हड़ द्वारा रचित है, जो कश्मीर के साहित्य पर है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र होता है, तो ये गलत है। वेद धार्मिक साहित्य है, ये सही है। और फाहियान किसके काल में आया था? फाहियान आया था, इसमें लिखा है मौर्य काल में आया था। नहीं, मौर्य काल में नहीं आया था, फाहियान आया था गुप्त काल में। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। तो फाहियान मौर्य काल में भारत आया था, ये गलत है। ओके। प्रश्न है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो अगर आप सारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप है, तो उसमें आप स्तूप के बारे में क्या जानना चाहेंगे? तो पहली चीज तो हम यही जानना चाहेंगे कि यह किसके काल का बना हुआ है, और इसमें स्तूप को बनाने के लिए जो सामग्री है वो किस चीज की बनी हुई है, स्तूप बना ही क्यों है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो पहले पार्ट का प्रश्न उत्तर हम लोगों का संपन्न हुआ। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो महात्मा बुश डिजिटल लाइब्रेरी को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का एक ही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक यह शिक्षा को ले जा सकें। जिन बच्चों के पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है या कोई अध्यापक ट्यूशन वगैरह कोचिंग पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं है, उनको ध्यान में रख करके यह पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है। धन्यवाद।